Good morning, dear students. So today we shall be discussing about the three question answers which I have taken. They are the important question answers. So we'll try to discuss them. Okay. So let's see the first one. What is meant by Indian Standard Time? What is its importance? This is the first question. Okay. Indian Standard Time का मतलब क्या होता है और इसकी importance क्या है? So Indian Standard Time, it also known as IST, is that which is accepted all over India. Indian Standard Time वो है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश में रहता है, कोई पर्सन गुजरात में रहता है, तो अगर मान लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं किया जाता तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंडिया में वहाँ पर कितना बज रहा है और वहाँ पर कितना बज रहा है. करेक्ट, टाइम सेम नहीं होगा क्योंकि बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लैटिट्यूड्स. इसलिए एक सिंगल टाइम एक्सेप्ट किया गया, दैट इज़ नोन एज IST और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. वी हैव एक्सेप्टेड 82 डिग्री 37 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया इंडिया का. मेरिडियंस आपको पता होंगी इस टाइप से होती हैं. सो इट वॉज एक्सेप्टेड एज इट लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑलमोस्ट इन द मिडल. वो उसको क्यों लिया गया? क्योंकि वो इंडिया के बिल्कुल मिडिल से होके जाती है, वर्टिकल लाइन. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. IST कैसे लिया गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया गया. स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री 37 ईस्ट. करेक्ट. क्यों लिया गया? क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल में है. करेक्ट. इंपॉर्टेंस क्या क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. इट हैज़ प्रिवेंटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड हैज़ ब्रॉट हार्मनी इन टाइम थ्रू आउट द कंट्री. जो कन्फ्यूजन रहे अलग अलग तरीके का, उसको इरेडिकेट किया और एक सिंगल टाइम के थ्रू एक सिंगल टाइम बना दिया पूरी कंट्री के लिए. करेक्ट. द लोकल टाइम एट ईच लॉन्जिट्यूड इज़ डिफरेंट. हर एक लॉन्जिट्यूड का जो लोकल टाइम है वो ऑल दो डिफरेंट रखा गया. सो इन ऑर्डर टू फॉलो वन टाइमिंग, इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द 82 डिग्री ईस्ट 30 ईस्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इसलिए इन सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन बनाने के लिए इंडिया ने क्या किया? एक सिंगल टाइमिंग लिया गया, दैट इज़ 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से अबाउट 5 hours 30 minutes आगे है. Shifting to our next question now. Why is the difference between the duration of the day and night hardly felt at Kanyakumari but so in Kashmir, not so in Kashmir? जो टाइम ड्यूरेशन है वो कन्याकुमारी में तो बहुत फील होती है लेकिन कश्मीर में नहीं होती. ऐसा क्यों? सॉरी, कन्याकुमारी में हार्डली फील होती है लेकिन कश्मीर में नहीं होती है. जस्ट रिवर्स. ओके. कन्याकुमारी इज जस्ट 8 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर. कन्याकुमारी क्या है? इक्वेटर से सिर्फ 8 डिग्री अलग है. और इक्वेटर में आपको पता होगा कि जो डे और नाइट होती है उनकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है. करेक्ट. क्योंकि बिल्कुल बीच में से इक्वेटर होके क्या होता है? सनराइज वहीं होता है, फॉल वहीं होता है. इसलिए क्या होता है कि ड्यूरेशन डे की और नाइट की सेम रहती है. यू शुड नो दिस. ओके. यू माइट हैव बीन अवेयर दिस. ओके. एज इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज देयर वुड बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट. क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, इसलिए डे और नाइट जल्दी फील नहीं होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. फील तो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. वेरस कश्मीर इज़ 37 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर. और कश्मीर जो है वो 37 डिग्री दूर है इक्वेटर से. 37 डिग्री बहुत हो गया. ओके. तो इतनी दूर है इक्वेटर से, इसलिए वहाँ पर जो डे और नाइट है वो सबसे ज़्यादा फील होती है, जो कि 5 hours अवे है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई अहमदाबाद एंड कोलकाता आर एबल टू सी द नून सन एग्जैक्टली ओवरहेड इन अ ईयर बट नॉट इन दिल्ली. दिल्ली में हमें कभी भी सन ओवरहेड नहीं दिखता, लेकिन अगर हम बात करें अहमदाबाद की, कोलकाता की, तो हमें सन ओवरहेड दिख जाता है. इसके पीछे क्या है आपको पता होगा. अगर हम मैप देखें इंडिया का, तो दिल्ली स्लाइटली ऊपर है और कोलकाता अहमदाबाद स्लाइटली नीचे है. करेक्ट. ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मतलब ऊपर नीचे होने का रीज़न नहीं बता रहा हूँ मैं, वो तो नेचुरली है, फिजिकली है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ. करेक्ट. अब 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब ये हो गया कि अहमदाबाद भी उसी में आ गया और कोलकाता भी उसी में आ गया. अगर आप देखें 23 डिग्री नॉर्थ अहमदाबाद, 22.5 डिग्री नॉर्थ कोलकाता, दोनों उसी में आ गए. ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहते हैं. लेकिन दिल्ली अगर आप देखें तो 28 डिग्री नॉर्थ होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर आ गया. यही मेन रीज़न होता है कि जो सन की रेज होती हैं, सॉरी जो सन होता है वो ओवरहेड रहता है किस पे? कोलकाता पे, अहमदाबाद पे, लेकिन दिल्ली पे नहीं रहता. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ दैट मार्क्स द अपरेंट पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ द नदर्न सोलिस्टाइस. जब नदर्न सोलिस्टाइस का टाइम आता है तो जो सन होता है वो बिल्कुल ओवरहेड रहता है, मतलब गर्मियों के टाइम पे सन बिल्कुल सर पर रहता है.
ओके, इट इज़ ऑल्सो द फार्देस्ट नॉर्थ लैटिट्यूड एट विच द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। साथ साथ में सबसे दूर का लैटिट्यूड भी है कोलकाता और दिल्ली का, सॉरी कोलकाता और उसका। सो इन दिल्ली द सन इज़ नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। इसलिए सन से हमेशा क्या रहता है, सॉरी जो दिल्ली है उससे सन हमेशा ओवरहेड नहीं रहता कभी भी। स्लाइट रेस पड़ेंगी लेकिन ओवरहेड नहीं रहेगा। ओके चिल्ड्रन, दिस इज इट। इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन, ओके, डू व्हाट्सएप। थैंक यू चिल्ड्रन।